सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। रूपाणी ने सीएम की कुर्सी ऐसे समय छोड़ी जब ठीक 1 साल के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी गुजरात के ऐसे सीएम रहे जिन्होंने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया बल्कि 2001 से लेकर 2014 तक लगातार सत्ता पर काबिज रहे। बीजेपी को मोदी जैसा प्रभावी चेहरा राज्य में दूसरा नहीं मिल सका, जिसका नतीजा है कि 2014 में उनके गुजरात से हटने के बाद बीजेपी की सियासी पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में बीजेपी को 7 सालों में तीसरा मुख्यमंत्री गुजरात में बनाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सियासी विरासत आनंदीबेन पटेल को सौंप दी। 22 मई 2014 को आनंदीबेन पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन वो महज 2 साल ही सीएम की कुर्सी पर रह सकी। गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के चलते आनंदीबेन पटेल की सीएम कुर्सी 7 अगस्त 2016 को चली गई। आनंदीबेन पटेल पाटीदार समुदाय से होने के बाद भी गुजरात में अपना सियासी असर नहीं जमा सकी और साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आनंदीबेन पटेल को हटाकर जैन समुदाय से आने वाले विजय रूपाणी को साल 2016 में गुजरात में सत्ता की कमान बीजेपी ने सौंपी। इससे पहले रूपाणी आनंदीबेन सरकार में मंत्री थे। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन ये चुनाव जीतने में बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 5 साल तक गुजरात के सीएम रहने के बाद भी रूपाणी अपना सियासी कद स्थापित नहीं कर सके। बीजेपी के 2 बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। ऐसे में गुजरात में बीजेपी का कमजोर पड़ना बाकी राज्यों के लिए ठीक संकेत नहीं होगा। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है, जिसके चलते रूपाणी की कुर्सी चली गई। अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार नरेंद्र मोदी काबिज हुए थे और उस वक्त बीजेपी के केशुभाई पटेल अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। राज्य में बीजेपी की सियासी जमीन तैयार करने में केशुभाई पटेल की खास भूमिका रही, जिसके चलते पार्टी में उनकी तूती बोलती थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद राज्य में जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई वो आसान नहीं था। 20 साल पहले गुजरात में केशुभाई पटेल ही नहीं बल्कि संजय जोशी, शंकर सिंह वाघेला और हरेंद्र पांड्या जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। लालकृष्ण आडवाणी भी गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे। इतना ही नहीं, मोदी के सीएम रहते हुए केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होने के बाद ऐसे मजबूत तरीके से अपने सियासी पैर जमाए हुए थे कि उन्हें कोई उखाड़ नहीं सका। वो अपने दम पर गुजरात में 3 बार बीजेपी को जिताकर सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के सियासी कद बढ़ने के साथ साथ केशुभाई पटेल से लेकर संजय जोशी तक गुजरात बीजेपी में साइडलाइन हो गए। इसी के चलते केशुभाई पटेल ने बीजेपी से नाता तोड़ गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन कर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे उनका जादू नहीं चल सका। गुजरात में मोदी की अगुवाई में सत्ता की हैट्रिक बीजेपी ने लगाई। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने केशुभाई से जाकर मुलाकात की, जिसके बाद 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर 2014 के लोकसभा चुनाव की जंग को फतेह कर गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। वहीं गुजरात में मोदी के बाद बीजेपी तीसरा सीएम बनाने जा रही है, लेकिन कोई नेता अभी तक अपना सियासी प्रभाव गुजरात की सियासत में नहीं छोड़ सका है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।